दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। दोस्तों, आज से पहले के वीडियो में आपको इसी श्रृंखला में धनुष भंग, जो कि शीर्षक है तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से जो लिया गया है यह अनुच्छेद, तो इसी क्रम में हम आज आपको तीसरा छंद लेकर के आए हैं, जो कि कक्षा 10 की जो यूपी बोर्ड की पुस्तक है उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए, बात चल रही थी मित्रों कि जब सारे लोग सभा में जहाँ जहाँ पर जनक के दरबार था वहां पर भगवान राम उपस्थित थे। सीता जी की माँ परेशान थी और उनकी सखियां आपस में बात कर रही थी और सीता जी की माँ को ढाढ़स बंधा रही थी कि देखिए, परेशान मत होइए। छोटे छोटे लोग जो देखने में भले ही छोटे लगते हैं किंतु वो बड़े बड़े काम करते हैं। इसी बात को बार बार वो समझा रही हैं। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया। देखिए, दोहा छंद में दिया हुआ है। तो कहा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। का देखिए, मंत्र तो बहुत छोटा होता है, परम लघु बहुत छोटा होता है। मंत्र बोलते हैं कान ओम नमः शिवाय, बहुत छोटा हो गया। लेकिन जिसके बस में विधि हरि हर सुर, सारे देवता जो है, यानी विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे सर्व सुर, सारे देवता सब बस में हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटा सा मंत्र सबको वश में कर लेता है। उसी तरह से उदाहरण दिया कि महामत वाला गजराज होता है, बड़ा मत वाला हाथी होता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं कभी वो जो छोटा सा अंकुश होता है, अंकुश खर्व, या कुछ लिख गया है अंकुश खर्व। तो जो एक छोटा सा अंकुश होता है, देखने में थोड़ा हाथ, जोड़ा सा हाथ का पंजा रहता है, उसके बराबर ही होता है। तो वो उसको बस में कर लेता है। जरा सा उसको ऐसे चुभ होता है तो हाथी जो है वो बस में आ जाता है, चाहे जितना मत वाला हाथी हो। और वो जो महावत है, उसको, उसका जो अंकुश जो हाथ में लिए रहता है, वो उसको छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य, छोटी छोटी चीजें जो है, छोटा, तो वो भी बहुत प्रभावशाली हो सकता है। तो अब आगे उदाहरण और बहुत सारे दिए हैं, वो भी आप देखिए। तो इसमें आया है, देखिए, काम कुसुम धन सायक लीने। अब काम कुसुम की बात जहां पर आई है, देखिए इसमें कामदेव की बात आई। कामदेव जो है, बाण किस चीज का लिए रहते हैं? वो फूलों का बाण लिए रहते हैं। और धनुष बाण, धनुष सहायक लीने, और वो धनुष बाण सब पूरा का पूरा तरकस लिए हुए हैं। और उसमें उनके पुष्पों के बाण हैं, और पुष्पों के बाण हैं। लेकिन उसी से उन्होंने क्या किया है, सारे भुवन को अपने बस में कर रखा है। और सारे संसार अपने बस में है। यानी काम का प्रभाव यदि सब पे कहा जाएगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए काम के प्रभाव के कारण से सारे लोग प्रभावित रहते हैं, ये बात इसमें बताई गई। तो ये देखिए, ये सब, ये लाइन महत्वपूर्ण है। तो अगर काम कुसुम धन सायक लीन है, इस प्रकार से देखिए, देखिएगा पीछे। हाँ, तो अब सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देव तजीय संसव अस जानी। तब सखियों ने कहा, हे देवी, हे सीता जी की माता जी, इसलिए तजीय, तजी माने त्याग दीजिए, संसव अस जानी, इस संशय को यानी संदेह को अब त्याग दीजिए। ऐसा समझ करके ये सारे उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि इसको प्रमाणित करने की, देखो ऐसा ऐसा होता है। मतवाला हाथी को भी छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। भंजव धनुष राम सुन जानी, और सुन रानी, हे रानी सुनो, ये राम जो है ये धनुष को तोड़ देंगे। इसलिए ये संदेह यदि हो कि ये छोटे हैं, क्या कर पाएंगे, तो इस संशय को त्याग दो। फिर सखी वचन सुनि भय परितीति। जब सखी का की बात सुनी है,
तो भय प्रतीति, प्रतीत प्रतीत माने होता विश्वास, ये विश्वास बढ़ गया। और जब विश्वास बढ़ जाता है दोस्तों तो क्या होता है, मिटा विषाद, तब दुख मिट जाता है। और तब दुख मिट गया, विषाद मिट गया, और बड़ी अति प्रीति। जो अभी अभी विश्वास नहीं हो रहा था कैसा हो पाएगा, इसलिए दुख ही दुख था, लेकिन जैसे ही विश्वास हुआ और वैसे ही दुख समाप्त हुआ, और बड़ी अति प्रीति, प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम बढ़ गया, यानी राम के प्रति और स्नेह बढ़ गया। अब आगे, तब राम ही बिलो की वैदेही, उसके बाद की घटना कि तब राम जी को बिलो की वैदेही, राम को किसने देखा, वैदेही, विदेह राज की पुत्री, इसलिए इनका नाम सीता। इसलिए विदेही माने सीता जी ने राम को देखा, तो सभय हृदय बिनवती जहिते ही, अब उनके मन में भी तो डर है। देखो अभी तो सीता जी की माँ की स्थिति, वही स्थिति सब है, भय सहित, हृदय बिनवती जही, उनका डर लग रहा है, डर हृदय में समाया हुआ है, बिनवती जहीते ही, तो जहीते ही, और जिसको पाओ उसको ही मनाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ना, कोई डर बैठ जाता है तो सारे भगवान को पूछने लगते हैं, कहीं भाई ये शंकर जी है, ब्रह्मा जी हैं, सबको मना लेते हैं। हर व्यक्ति को जो है, जिसका सहारा पाते हैं, हर देवता को मनाने लगते हैं, और कहते हैं भगवान किसी तरह से ये डर दूर हो जाए या ऐसा ना हो। तो आज सीता जी भी उसी तरह से कर रही हैं। आगे देखिए, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन, मन ही मन में अब मनाओ, मना रही है देवताओं को, अकुला रही है, परेशान है, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान शंकर और पार्वती से कहती, चूंकि शंकर जी का धनुष ही है, तो कहा आप प्रसन्न हो जाइए और कृपा करिए, करहु सफल अपनी सेवकाई। तो आपने सेवकाई कहा, अब तक तुम्हारी जो मैंने पूजा पाठ किया है, तो अब वो सेवक का जो हमने धर्म निभाया है, तो उसको आप सफल कीजिए, हम पर कृपा करिए। कर ही तू हरहु चाप गरु आई, और अब उसके बदले में हमारा हित करिए और हर लीजिए, हरहु माने यहाँ पर कम कर दीजिए, हर लीजिए, चाप माने धनुष, गरुआई माने भारीपन, जो धनुष भारी लग रहा है इसको क्या करिए, इसको हल्का कर दीजिए। गणनायक, अब सबको मना दे कि भगवान शंकर के और पार्वती की प्रशंसा की, अब पूरे परिवार को, क्योंकि शंकर जी का धनुष है। अब देखिए कितनी दूर तक सोचती है सीता जी, एक तरह से कि शंकर जी का धनुष है, इसलिए पहले तो शंकर जी को, फिर उनकी जो श्रीमती जी हैं अर्थात पार्वती जी हैं, उनकी प्रशंसा और उनकी विनती, और उसके बाद इतने से कहा सोचा होगा कि शायद न बात बने, तो उनके बच्चों पर आगे गणनायक वरदायक देवा। अब यहाँ पर भगवान गणेश गणनायक, वरदान देने वाले, देवताओं में जो वरदान देने वाले, ऐसे वरदायक देवा, ऐसे गणेश भगवान, आज लगे कि इन्हीं तुम्हारी आज तक मैंने सेवा की है, वही बात उनसे भी कही, बार बार विनती सुन मोरी, इसलिए हे प्रभु, हे गणेश भगवान, मेरी बार बार विनती सुनो, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। अब इसके जो भारीपन को अब बहुत हल्का कर दो, इस धनुष की जो गुरुता है उसको अब बहुत कम कर दीजिए, बहुत हल्का हल्का धनुष हो जाए, जिसको आराम से राम उठा दें। इस तरह से देखिए सीता जी की के अंदर जो सीता जी का दुख है, यानी डर है, उसकी बात इसमें की गई है। सीता जी की माँ जो परेशान थी, सखियों ने उनको समझाया है और उनको निश्चिंत किया है कि अब जो है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उदाहरण दिया है। तो इसमें यही बात इसमें मित्रों आई है। तो ये तीसरे छंद में मैंने आपको कुछ बातें विशेष रूप से बताई है कि इसमें भगवान शंकर और पार्वती गणेश जी की प्रार्थना की गई है, और उनसे ये निवेदन किया गया है कि धनुष का भारीपन है उसको हर लीजिए, उसको कम कर दीजिए, और जो हमने आपकी सेवा की उसके बदले में आज हम पे कृपा करिए। इस तरह से इसका जो भावार्थ है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इसका अर्थ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मित्रों, इसके आगे वीडियो पुनः हम लेकर के आएंगे। तो इसी को अगर आपको समझ में आता है, आपको कुछ इसमें कमेंट्स आपको लिखने हैं, तो आप हमारे
वीडियो को देख करके और लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।